साथियों नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी जिलेवार एक सीरीज चल रही है। हमने अम्बाला जिला पढ़ लिया था, आज हम पढ़ रहे हैं पंचकुला जिला। ठीक है, पंचकुला पंचकुला जिला हम पढ़ रहे हैं आज। इसको जल्दी जल्दी से फिनिश करेंगे, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। और तो ज़्यादा लंबी बातें न करते हुए चलते हैं। सबसे पहले पंचकुला के उपनाम याद रखेंगे। पंचकुला को और क्या क्या कहा जाता है? पंचकुला को 5 कुओं का शहर कहा जाता है। 5 कुओं का शहर। ठीक है, 5 कुएं या 5 झरने का शहर आए, ठीक है, या 5 नहरों का शहर आए, किसको बोलते हैं? तो वो पंचकुला को बोलते हैं। 5 नहरों का, ठीक है, और 5 झरनों का। ठीक है, अब बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट कब बना। ये डिस्ट्रिक्ट बना 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिले की डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्थापना हुई। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, दूसरा इसका उपनाम क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सैटेलाइट सिटी कहा जाता है इसको। क्या? सैटेलाइट सिटी मैं इंग्लिश में लिखूंगा क्योंकि कई बार इंग्लिश वाले पोर्शन में सैटेलाइट की स्पेलिंग आ जाती है, मिस स्पेल्ड आ जाता है। ठीक है, सैटेलाइट की स्पेलिंग ये होगी SATELLITE, सैटेलाइट सिटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे गलती क्या करवाएगा कि जो L है उसको सिंगल कर देगा और जो T है उसको डबल कर देगा, बस इसमें यही फर्क होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। पंचकुला को सैटेलाइट सिटी कहा जाता है और ये ट्राई सिटी का भी भाग है। ट्राई सिटी, ट्राई सिटी, ट्राई सिटी। ट्राई सिटी किस किस को बोलते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो मोहाली हो गया जो पंजाब में है, एक चंडीगढ़ हो गया जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज है, और दूसरा हो गया हमारा पंचकुला तीसरा। यानी कि 3 शहरों को मिलाकर मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, इन 3 शहरों को मिलाकर ट्राई सिटी और उपग्रह सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। 5 कुओं का शहर, सैटेलाइट सिटी, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई डिस्ट्रिक्ट के रूप में? 15 अगस्त 1995। तो चलिए आगे चलते हैं। हम मोरनी के बारे में पढ़ते हैं। विशेष स्थल हैं जो पंचकुला में, उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि जो स्थल है पंचकुला में उनसे ही बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने उठा के देखे। ठीक है, तो मोरनी सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है, आप सभी जानते हैं। मोरनी एकमात्र हिल स्टेशन है हरियाणा का। ठीक है, एकमात्र हिल स्टेशन, हिल स्टेशन। ठीक है, एकमात्र पहाड़ी जो स्टेशन है हरियाणा का वो मोरनी ही है। और इसकी खास बात एक और है कि यहाँ पे करो है। करो एक स्थान है जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। करो क्या है? सबसे ऊंची चोटी। आप इसको लिखेंगे, सबसे ऊंची चोटी किसकी? हरियाणा की। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1514 मीटर। 1514 मीटर। और ये किससे है? ये समुद्र तल से। ठीक है प्यारे दोस्तों, हाँ जी, ये ऊंचाई समुद्र तल से है। अब आपको बहुत कंफ्यूजन रहती होगी इसमें कि जब भी कोई भी ऊंचाई आप देखते हैं तो वो आप किसके कंपैरिजन में देखते हैं? समुद्र तल से। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि समुद्र तल होता क्या है। आप सभी जानते हैं, यहाँ पे आइए, कि जैसे ये धरती है, ये पृथ्वी ये गोल है, तो पृथ्वी का कोई भाग नीचा है ऐसे और कोई भाग ऊंचा है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट वाला देख लो, ठीक है, पहाड़ वाला ऊंचा मिलेगा, ये ऊंचा मिलेगा। तो वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती थी कि उनको कोई एक पॉइंट फिक्स करना था जिससे वो किसी की ऊंचाई और गहराई माप सके। तो वो उसके लिए सबसे जो बहुत सोच समझने के विचारने के बाद उनके पास जो समुद्र का तल है, जो समुद्र का ऊपर वाला सरफेस है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है, हर एक ज्वार भाटा आए तो उनको उसको समुद्र तल को ही वैज्ञानिकों ने एक फिक्स पॉइंट मान लिया कि आज से हम ऊंचाई भी इससे मापेंगे और गहराई भी इससे मापेंगे, इस तल से। ठीक है, तो इस तल को ही समुद्र तल कहा जाता है। और आपने सभी देखते होंगे जब आप रेलवे में जाते हैं तो वहां पे हर एक स्टेशन के नीचे उसकी समुद्र तल से ऊंचाई लिखी मिलती है। उसके पीछे तो उनका कुछ और कारण है
कारण क्या, वो लोको पायलट का है, जो पायलट होता है, जो चलाता है लोको पायलट ट्रेन को, वो ऊंचाई को समझ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र तल से ऊंचाई 5 मीटर है, मान लीजिए, और ये एक स्टेशन है रेलवे का, ठीक है, 1। आगे वाला जो स्टेशन है उसको पहले ही पता होगा लोको पायलट, क्योंकि उसका तो डेली का काम है। और आगे वाला मान लीजिए 7 मीटर ऊंचाई है, यानी कि वो इससे थोड़ा ऊंचा मिलेगा, तो यहाँ से वो ट्रेन की स्पीड थोड़ा बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अब ऊंचे जाना है, ठीक है। बस ये छोटी सी बात इसके बारे में। समुद्र तल ये है, हम लोको पायलट की तैयारी नहीं कर रहे, इतनी विस्तार से जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो 1514 मीटर है, और समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो हमेशा मीटर में मापते हैं, ना कि किलोमीटर में। आप ये बात याद रखें। हाँ जी, मोरनी के बारे में ये थी, एकमात्र हिल स्टेशन है, करो सबसे ऊंची चोटी है, और उस चोटी जो है वो 1514 मीटर ऊंची है, ठीक है। आगे बात करते हैं कैक्टस गार्डन की, ठीक है, कैक्टस गार्डन। हाँ जी, कैक्टस गार्डन ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, ठीक है, गार्डन है। कौन सा गार्डन? कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, ठीक है, ये कैक्टस गार्डन। यहाँ पे लगभग 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं कैक्टस की। कितनी? 3500 प्रजातियां पाई जाती है। और मार्च महीने में, यहाँ पे मार्च महीने में, प्रत्येक साल के मार्च महीने में कैक्टस शो का आयोजन होता है। किसका होता है? कैक्टस शो। कैक्टस शो होता है, और वो हर एक महीने के, हर एक साल के मार्च महीने में होता है। हालांकि इसकी डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। ये कैक्टस गार्डन के बारे में कुछ बातें थी। हाँ जी, आगे चलते हैं। और कैक्टस गार्डन के बारे में क्या है? 1987 में इसको स्थापित किया गया है, 1987 में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। 1987 में इसको स्थापित किया गया, और ये 7 एकड़ में है, 7 एकड़ में ये विस्तारित है। इसके बारे में बस आपने यही याद रखना है। और ये प्रश्न बार बार आया हुआ है, एसएससी बार बार इसको पूछती है कि कैक्टस गार्डन कहाँ पे है। हालांकि एक बार ये भी पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, बाकी हर बार यही पूछती है कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है, या कैक्टस गार्डन कहाँ है, तो वो पंचकुला में है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। एचएमटी, ये एचएमटी की घड़ी तो आपने सुन रखी होगी, एचएमटी कारखाना भी आपने सुन रखा होगा। वैसे एचएमटी होती है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसकी फुल फॉर्म होती है एचएमटी की, ठीक है। एचएमटी जो है, सबसे पहले ये घड़ी कारखाने के रूप में उभरी, घड़ी बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? घड़ी बनाई जाती थी। उस बाद में इन्होंने ट्रैक्टर बनाना भी स्टार्ट कर दिया। क्या? ट्रैक्टर, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये पिंजौर में है। पिंजौर समझ रहे हो? पंचकुला, ये पिंजौर में है। और ऑप्शन में पिंजौर आए, पंचकुला आए, ज्यादातर पंचकुला आता है, और ये पिंजौर पंचकुला का ही स्थान है, ठीक है। ये दोनों, ये 1963 में के लगभग स्थापित हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्थापित किया था, इसका उद्घाटन किया था। फिर बाद में 1975 के लगभग ये ट्रैक्टर भी बनाने लग गए थे, ठीक है। यानी कि एचएमटी कारखाना है, जो एचएमटी जो कंपनी है, वो घड़ी और ट्रैक्टर दोनों बनाती है। दोनों चीज आपने देखी होगी। आगे चलते हैं यादवेंद्र गार्डन की तरफ, ठीक है। यादवेंद्र गार्डन 1661 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1661 ईस्वी में। ये सन आप याद रखेंगे। और किसने बनाया? फिदाई खां द्वारा। किसने बनाया? फिदाई खां ने बनवाया। ये औरंगजेब के समय में बना, औरंगजेब के समय में।
ठीक है, औरंगजेब के समय में बना। अब इसको क्या-क्या कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। इसको भारत का उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उत्तर भारत का नंदनवन। उत्तर भारत का नंदनवन या मुगल गार्डन भी इसको कहा जाता है। मुगल गार्डन भी इसको कहा जाता है। ये बात आप यादवंदर गार्डन के बारे में याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यादवंदर गार्डन। ठीक है, हाँ जी, बस भारत का नंदनवन कहा जाता है और मुगल गार्डन कहा जाता है। 1661 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। हिदाई खान इसके वास्तुविद थे जिन्होंने ये बनाया और औरंगजेब के समय में ये बना है। ठीक है, ये थी यादवेंद्र गार्डन के बारे में बात। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कोई भी चीज अगर हरियाणा के किसी स्थान में है तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर की दृष्टि से। आप इसको याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? ये पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। इसको आप अभी याद कर लेंगे, इसको आप अभी देखें, अभी लिखेंगे, आप याद करो इसको। ठीक है, हाँ जी, यादवेंद्र गार्डन कहाँ पे है? पंचकुला में, पंचकुला के पिंजौर में। ठीक है, ये यादवेंद्र गार्डन कहाँ पे है? पिंजौर में। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? पंचकुला में है। आगे बात कर लेते हैं मनसा देवी मंदिर और भीमा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर और भीमा देवी मंदिर। ठीक है, मनसा देवी मंदिर 1815 ईस्वी में बना और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। कहाँ पे, किस में बना हुआ है? पंचायतन शैली में। ठीक है, पंचायतन एक मंदिर निर्माण की एक कला है। ठीक है, उसमें 5 खंबे होते हैं या 5 स्तंभ होते हैं, उसके ऊपर गुंबद वगैरह स्थापित किया जाता है। पंचायतन जो शैली है वो मंदिर निर्माण की एक शैली है और ये दोनों भीमा देवी मंदिर भी और मनसा देवी मंदिर भी किसमें बना? पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, ये 1815 ईस्वी में बना। किसने बनाया? ये गोपाल सिंह ने बनवाया था। गोपाल सिंह। गोपाल सिंह कौन थे? अब ये जो मणि माजरा है ना पंचकुला में, वो एक रियासत हुआ करती थी पहले। कहाँ पे? मणि माजरा। मणि माजरा एक रियासत हुआ करती थी और उस रियासत के जो संस्थापक थे या राजा थे वो थे गोपाल सिंह और गोपाल सिंह ने 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, मनसा देवी मंदिर की। आगे भीमा देवी मंदिर, ये बहुत पुराना है, लगभग 5000 साल पहले का ये मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने, कौरवों ने, जो पांडव थे वनवास के समय पे उन्होंने कुछ समय यहाँ पे बिताया था, इस मंदिर की स्थापना की थी, इसमें मूर्ति रखवाई थी। हालांकि मंदिर ये पहले भी था। ठीक है, ये पंचायतन शैली में है और इसको खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो की संज्ञा भी दी जाती, खजुराहो। ठीक है, हरियाणा का खजुराहो किसको बोला जाता है? अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का खजुराहो बोला जाता है भीमा देवी मंदिर पंचकुला को। भीमा देवी मंदिर पंचकुला को हरियाणा का खजुराहो बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी, एक मंदिर की अगर मैं और बात करूं, चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर भी पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। यहाँ पे खास बात क्या है कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी थल सेना है उसको कमानों में बांट रखा है। ठीक है, एक पश्चिमी कमान है जिसमें हम आते हैं, हरियाणा वाले, हरियाणा पंजाब वाले। तो जो पश्चिमी कमान है यानी कि थल सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? चंडी देवी मंदिर के पास है, चंडी देवी में है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये पंचकुला में है। आगे बात करते हैं, रेड विश्व एक पर्यटक स्थल है, ये भी पंचकुला में है। खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी पंचकुला में है। और टिक्कर ताल झील भी पंचकुला में है। ठीक है, टिक्कर ताल झील भी पंचकुला में है। ये चीज तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, हाँ, मैं बहुत सारा मतलब एकदम से डाटा करा रहा हूँ, ये क्लास से भी जरूरी है, डाटा भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर बाकी की जो जीके रहती है हरियाणा की वो बहुत आसान हो जाएगी। गुरुद्वारा नड्डा साहिब भी पंचकुला में है।
इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे भागने की एक लड़ाई हुई थी। और भागने की लड़ाई में जब गुरु गोविंद सिंह जीत गए थे, तो वह आके इस गुरुद्वारा में रुके थे और यहाँ पे जो तालाब है उसमें अपने शस्त्र धोए थे। तो गुरुद्वारा नड्डा साहिब कहाँ पे है? ये पंचकुला में स्थित है। ठीक है। फोर्थ सैनिक स्कूल कहाँ पे प्रस्तावित है? पंचकुला में। पंचकुला में। ठीक है। पंचकुला में फोर्थ सैनिक स्कूल बनेगा। तो सीधी सी बात है, 3 पहले होंगे। यानी कि हरियाणा में अगर फोर्थ स्कूल बन रहा है तो 3 पहले होंगे। उन तीनों के बारे में हम विशेष चर्चा कर लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला जो हमारा बना है वो कुंजपुरा में बना है। कुंजपुरा। ठीक है, कुंजपुरा में, और ये कुंजपुरा करनाल में है। ठीक है। जब शुरू में स्थापना हो रही थी इंडिया में सैनिक स्कूलों की, उस टाइम का है ये, 1963 के लगभग इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि कब बना था, ये पूछेगा कि हरियाणा में सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे है? वो है कुंजपुरा में। ठीक है। दूसरा है रेवाड़ी में। कहाँ पे है? रेवाड़ी में। ठीक है। ये दोनों स्कूल चल रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा जो प्रस्तावित है वो कहाँ पे है? वो है मातनहेल में। मातनहेल कहाँ पे है? अब ये है झज्जर में। ठीक है। तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पे है? मातनहेल, झज्जर में। ठीक है। अब फोर्थ सैनिक स्कूल कहाँ पे बनेगा? पंचकुला में। ये 4 स्कूल हमारे हैं। और माउंट कवेल भी पंचकुला में है। माउंट कवेल भी पर्यटक स्थल है, ये भी पंचकुला में है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ और स्थान रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कुछ बचती है हमारी पंचकुला के बारे में, उसको आगे करते हैं। तो अब हम जो हमारी जानकारी बचती है पंचकुला के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। आपको ये याद रखना है, ये तीनों जो स्थान है, केंद्र है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ठीक है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र और वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य, ये तीनों की 3 पिंजौर में स्थित है। कहाँ पे है? पिंजौर में। ठीक है। सभी जानते हैं पिंजौर पंचकुला में। ये तीनों कहाँ पे है? पिंजौर में या पंचकुला में। ठीक है। वहां पे ज्यादा उम्मीद है कि ऑप्शन में पंचकुला ही आएगा। तो कहाँ पे है? पिंजौर भी आ सकता है, एक बार पिंजौर भी आया तो आप ये याद रखेंगे। सबको पता है, ये बात है कि पिंजौर कहाँ पे है? पंचकुला में। रेड जंगल फाउल, गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र और वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? पंचकुला में। फिश एंड प्रजनन केंद्र जो है ये मोरनी में है। कहाँ पे है? मोरनी में। और ये भी आप जानते हैं कि मोरनी कहाँ पे है? पंचकुला में। ठीक है मेरे दोस्तों, पंचकुला में। उम्मीद करता हूँ आप यही याद करके इसको चलेंगे। बाकी अगर आप ये समझ रहे हैं कि डाटा एकदम से जिलेवार परीक्षा में डाटा एकदम इकट्ठा हो जाता है, तो मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि जब मैं आपको प्रजनन केंद्र पढ़ाऊंगा और जब सारे प्रजनन केंद्र एकदम से आएंगे, तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि हाँ, ये तो हमने पिंजौर में पढ़ा था। ठीक है। इसलिए ये जरूरी है जिलेवार परिचय। आगे है आरोग्यम। आरोग्यम क्या है? ये है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा। हाँ जी। ये कहाँ कहाँ पे है? ये मोरनी, मोरनी, ये मोरनी और पिंजौर में स्टार्ट है। ठीक है। मोरनी और पिंजौर में स्टार्ट कर रखी है, क्योंकि वहां पे क्या है, सड़कें अच्छी नहीं है और एम्बुलेंस जो प्रॉपर 4 पहिए वाली जो होती है 4 व्हीलर, वो नहीं जा सकती। तो उसको ध्यान में रखते हुए राज्य में पहली बार इन स्थानों में मोटरसाइकिल वाली एम्बुलेंस जो सेवा है वो प्रारंभ की गई है। ये बहुत मतलब इसको सिक्योर बनाने के बहुत उम्दा प्रयास किए गए हैं। ऐसी अपने वाली मोटरसाइकिल जैसी नहीं होती है ये। तो ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस जो सेवा है उसको आरोग्यम नाम से जाना जाता है, और ये मोरनी और पिंजौर यानी कि पंचकुला में इसको स्टार्ट किया गया है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पे है हमारे हरियाणा में? तो दक्षिण में वो बहुत छोटी पहाड़ियां हैं, लेकिन शिवालिक की पहाड़ियां जो बड़ी पहाड़ियां हैं हरियाणा में, वो कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है। हाँ जी। आगे बात करते हैं, सबसे कम जनसंख्या व सर्वाधिक वन। आप पंचकुला के बारे में ये याद रखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र है तो सबको पता है पहाड़ी क्षेत्र है, वर्षा थोड़ी सी अधिक होती होगी और पहाड़ी की ढलानों पे क्या होते हैं? ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, और ये इन वनों में प्रमुख कौन सा है? चीड़ व देवदार। चीड़ व देवदार यानी कि हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सर्वाधिक वन पंचकुला में, और सबसे कम जनसंख्या पंचकुला में है। हरियाणा में सबसे कम जो जनसंख्या है वो कहाँ पे है? पंचकुला में। छोटा सा जिला है। ठीक है। कालका और
दूसरी पिंजौर यही तहसील है बस। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या पंचकुला में पाई जाती है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या अगर आपसे पूछे वो भी पंचकुला में ही पाई जाती है। बहुत कम गांव है पंचकुला जिले में। ठीक है, हाँ जी, आगे बात करते हैं नैनो सिटी। नैनो सिटी किसको कहा जाता है? रायपुर रानी को। रायपुर रायपुर एक स्थान है पंचकुला में, रायपुर रानी भी बोल देते हैं इसको, तो इसको नैनो सिटी कहा जाता है, रायपुर रानी को। विराट नगर के बारे में बाद में बात करते हैं, इस पे बहुत कंफ्यूजन है। ये विराट नगर महाभारत काल का है, वो बाद में बात करते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। ये पंचकुला में है। ठीक है, कहाँ पे है? पंचकुला में। ये सब के सब चीजें पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में। क्या क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी 1970 में इसकी स्थापना हुई। फिर हरियाणा उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना 1985 में हुई। किसमें हुई? 1985 में। पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य महिला, हाँ जी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य महिला वर्ग आयोग, इनकी दोनों की स्थापना कब हुई? इनकी स्थापना 1999 में हुई। कब? 1999 में। सन भी आप याद रखेंगे। और बाकी इनका सबका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पंचकुला में। ठीक है, राज्य अभिलेखागार है जो हरियाणा अभिलेखागार, राज्य अभिलेखागार, वो भी पंचकुला में स्थित है। और जो प्रदूषण बोर्ड, राज्य प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय है, राज्य या हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भी पंचकुला में है। और 1997 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1997 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। विराटनगर के बारे में मैं बात कर रहा था। ये विराटनगर, इस पे बड़ी कंफ्यूजन है। जो विराटनगर राजस्थान वाला है उसको अधिकतर विद्वानों ने माना है कि ये जो विराटनगर है ये असली महाभारत वाला है। मत्स्य जो राज्य था उसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। और पांडवों ने जो 13वें वर्ष का अज्ञातवास का जो वर्ष था वहां पे उस विराटनगर में ही गुजारा था। कोई रसोईया बना हुआ था, कोई कंक बना हुआ था, कोई कुछ। ठीक है, तो उन्होंने भेष बदल के वहां पे किया था। और नेपाल वाले लोग ये कहते हैं हरियाणा भारत और नेपाल की सीमा पे भी एक विराटनगर है। वो बताते हैं कि असली महाभारत वाला विराटनगर ये है। ठीक है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो विराटनगर है वो पंचकुला में स्थित था और जो पिंजौर है विराटनगर की राजधानी थी, जिसको विराटनगर कहा जाता था। ठीक है, इसके बारे में कोई बात नहीं, कभी प्रश्न आया नहीं। ठीक है, ये बात हमारे पंचकुला के बारे में थी। कुछ बातें और रहती हैं पंचकुला के बारे में, जल्दी जल्दी से इनको कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बातें रह जाती हैं। आप सभी देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो मैं करवा रहा हूँ आपको, और ये पीछे एग्जाम्स में आई हुई हैं और आगे भी आने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, कुछ बातें कर लेते हैं हम आगे। हाँ जी, व्यक्तिगत अगर मैं परीक्षा की बात करूं इनमें, तो एक व्यक्तिगत जो परीक्षा है, एक बहुत ही हमारी महान हस्ती है अरुणा आसफ अली। इनका जन्म कालका में हुआ। कहाँ हुआ? कालका में। कालका पंचकुला में है, आप सभी जानते हैं। इनका अरुणा आसफ अली का जन्म कालका में हुआ, 1909 में हुआ था। 1909 में। ठीक है, इनको भारत रत्न दिया गया है। हरियाणा की एकमात्र ऐसी महिला है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जिनको भारत रत्न मिला है। एकमात्र महिला, इनको भारत रत्न मिला है, मरणोपरांत मिला है। और 1998 में इनको भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न मिला है मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कालका के बारे में मैं एक बात आपको और बता देता हूँ। जो हमारी रेलवे की लाइन होती है वो 3 तरह की होती है। एक मेन गेज होती है जो बड़ी होती है, वो काफी चौड़ी होती है। एक होती है मध्यम गेज वाली और एक होती है नैरो गेज। हरियाणा में नैरो गेज एक ही लाइन है। वो कहाँ है? वो कालका से शिमला तक है। कहाँ तक है? शिमला तक। कालका से शिमला तक वो है बस। ठीक है, नैरो गेज। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। किस कहाँ पे? वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। कालका से शिमला जो मार्ग है, रेलवे मार्ग है, रेलवे लाइन को
ठीक है, रेलवे लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। और आप यही याद रखेंगे, जो नैरो गेज है, यानी कि जो भेड़े वाली हमारी बहुत पतली हमारी जो पटड़ी है रेल की, वो कालका से शिमला तक एक ही है। बाकी सारी हमारी यहाँ पे मध्यम गेज भी कोई नहीं है, वाइड गेज वाली है जो सबसे जो चौड़ी होती है वही है। ठीक है, हाँ जी, आगे बात करता हूँ। अच्छा, भूपेंद्रा सीमेंट कंपनी, भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग, ये कहाँ पे है? ये सूरजपुर पंचकुला में है। कहाँ पे है? सूरजपुर, सूरजपुर पंचकुला में। ठीक है, सूरजपुर पंचकुला में 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1937 में इसकी स्थापना हुई। और किसने बनाया था इसको? राजा भूपेंद्र ने, राजा भूपेंद्र ने। ठीक है, किसने? राजा भूपेंद्र ने बनाया था। भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग कहाँ पे है? सूरजपुर पंचकुला में है। ठीक है, और राजा भूपेंद्र ने 1937 में इसको स्टार्ट किया था। फिर भारतीय सरकार ने इसको का अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? एसीसी सीमेंट। आप समझ गए ना, एसीसी सीमेंट का तो बहुत सारे आपने ऐड भी देखे होंगे और देखे भी होंगे घर में, कट्टे जो इसके होते हैं थैले। तो भूपेंद्र सीमेंट कंपनी है, यानी कि एसीसी है जो हमारी सीमेंट कंपनी, वो सूरजपुर पंचकुला में है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। आगे कुछ और चीजें रहती हैं, आगे बात करता हूं मैं। हाँ, हरियाणा में सबसे अधिक गुलाब के फूल कहाँ पे होते हैं? पंचकुला में। सबसे अधिक गुलाब के फूल, सबसे अधिक गुलाब के फूल। ठीक है, अब कुछ दिमाग में आया? रोज गार्डन तो चंडीगढ़ में है, तो मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, देश की नहीं। ठीक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक गुलाब के फूल, गुलाब फूल। ठीक है, सबसे अधिक गुलाब के फूल हरियाणा में। हरियाणा में सबसे अधिक गुलाब के फूल कहाँ मिलते हैं? पंचकुला में। ठीक है, अगर पूरे एशिया या देश की बात करें हमारे, अगर हमारे एशिया या भारत की बात करें, तो सबसे अधिक गुलाब के फूल चंडीगढ़ में मिलते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ में रोज गार्डन है, आप सभी जानते हैं, वहां पे 1600 प्रकार की किस्म के जो है गुलाब के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। हरियाणा में सबसे अधिक गुलाब के फूल पंचकुला में पाए जाते हैं और एशिया या भारत में पूछे तो चंडीगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, और पीछे मैंने एक वो करवाई थी आपको, सैनिक स्कूल। तो अगर वो सैनिक स्कूल थे हरियाणा के, 4 जो 2 प्रस्तावित हैं या 2 जो स्थापित हो चुके हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक प्रश्न ये भी आ जाता है कई बार कि भारत में सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे है स्थापित हुआ था? वो हुआ था सतारा में। सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। इसको भी आप याद रखें। ठीक है, सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे कुछ और बचती है। हाँ, इसमें सबसे कम खेती होती है। क्या होती है दोस्तों? सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पे है? पंचकुला में। सबसे कम कृषि योग्य भूमि, सबसे कम कृषि योग्य भूमि, सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। तो अंडरस्टूड बात है कि सबसे कम सिंचाई भी यही होती है, सबसे कम सिंचाई वाला जिला। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अधिक मक्का होता है। हरियाणा में सबसे अधिक मक्का किस जिले में होता है? वो पंचकुला में होता है। सबसे अधिक मक्का कहाँ पे होता है? पंचकुला में होता है। और सबसे कम जो कृषि योग्य भूमि है वो कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कृषि कम होती है तो आप सभी जानते हैं कि सबसे कम जलोढ़ के मैदान यहीं पे है। सबसे कम जलोढ़ के मैदान, ना के बराबर जलोढ़ के मैदान जो उपजाऊ भूमि होती है वो है, यानी कि यहाँ पे जलोढ़ के मैदान है ही नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में क्या रहती है? इसके बारे में रह जाता है हमारा, बिजली के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा पहला जिला है जिसके सभी गांवों को सबसे पहले 24 घंटे बिजली प्राप्त हुई है। 24 आवर्स बिजली सप्लाई
सभी गांवों को, ऑल विलेजेस, सभी गांवों को सबसे पहले हरियाणा में यहाँ बिजली प्राप्त हुई है। ये एक ऐसा जिला है, ठीक है। तो ये पंचकुला जिला हमारा आज उसके बारे में जो जानकारी थी वो समाप्त हो जाती है। आगे फिर मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को लेके। तो आशा करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिलेवार परिचय। क्योंकि जब जिलेवार परिचय आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारी 5-7 वीडियो में ही हरियाणा जी के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो के नंबर देख के ना घबराए कि हरियाणा जीके की 40 वीडियो, समझ गए। हो तो सकता है कि 2-2 घंटे की मैं वीडियो बना के 5-5 डिस्ट्रिक्ट को कवर भी कर दूं उसमें। इसमें कोई वो नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे, लंबा पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि उससे बाहर एग्जामिनर जाने के लिए मतलब बाध्य नहीं होगा, यानी कि वो जाएगा ही नहीं। हम सारी की सारी जानकारी उसमें इकट्ठी पढ़ लेंगे या कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।